नखशिख खंड का 11वां पैराग्राफ। पुनि बरनऊ का सुरंग कपोलो। पुनि इसके बाद बरनऊ वर्णन करता हूँ का सुरंग सुंदर, उसकी सुंदर कपोलो गालों का। अब मैं रानी पद्मावती के सुंदर गालों का वर्णन करता हूँ। एक नारंग के दुओ अमोला, एक नारंग एक नारंगी संतरे की तरह के दुओ दोनों अमोला बहुमूल्य हैं, अमूल्य हैं। उसके दोनों गाल नारंगी के समान बहुत ही अधिक बहुमूल्य हैं, अर्थात बहुत ही अधिक सुंदर हैं। मैं रानी पद्मावती के सुंदर गालों का वर्णन करता हूँ, जो कि नारंगी के समान दोनों के दोनों गाल ही बहुमूल्य हैं। पूहुप पंख रस अमृत साधे, पूहुप फूल के पंख रस उसकी खुशबू का रस अर्थात प्राग का रस अमृत, अमृत से साधे बंधा हुआ है कि ये सुरंग खिरोरा बांधे। और ऐसा लगता है किसी ने सुरंग सुंदर खिरोरा खांड का गोला बांध दिया हो। कभी तो ऐसा लगता है मानो कि फूल के पराग रस के साथ अमृत को बांध दिया गया हो। कहने का अभिप्राय कि उसका मुख फूल के समान है और उसके गाल अमृत रस से भरे हुए पराग के समान हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कि फूल के रस में ही अमृत को घोल दिया गया हो, और कभी ऐसा लगता है मानो कि सुंदर खांड की गोलियां बनाकर उसके दोनों गालों में बांध दी गई हों। दोनों खांड की मीठी गोलियां बनाकर उसके साथ उनके गालों में रख दी गई हों। तेही कपोल बाएं तिल परा, तेही उसके कपोल गालों पर बाएं बाईं और तिल परा तिल बना हुआ है। उसके बाएं गाल पर एक तिल है। जेई तिल देख, जिस तिल को देखकर सो तिल तिल जरा। प्रत्येक व्यक्ति तिल तिल मरता है, जरा का मतलब मरना। जो भी उसके उस तिल को देख लेता है वो उसे पाने की इच्छा में तिल तिल करके मरता है, अर्थात विरह में बहुत ही अधिक दुखी होता है। उसके बाएं गाल पर एक तिल है, जिस तिल को देखकर प्रत्येक व्यक्ति उसे पाने की इच्छा करता है और तिल तिल उसके बारे में सोचता है, मरता है। जनु घुंगची वह तिल कर मोहा, विरह बान साधा सामूहा। जनु घुंगची ऐसा लगता है मानो कि वह घुंगची नाम का फल हो। वह तिल कर मुहा उसके मुख पर काले रंग का। वह कवि कहते हैं कि उसके मुख पर रखा हुआ वह काले रंग का तिल ऐसे लगता है मानो कि घुंगची का फल हो। काले रंग का जंगली फल होता है घुंगची। उसके मुख पर रखा हुआ वह तिल इस प्रकार से काले रंग का है जैसे कि घुंगची का फल उसके मुख पर रख दिया गया हो। विरह बान साधा सामूहा, विरह रूपी बानों को साधा मार रहा है सामूहा सामने से। और वह तिल विरह अर्थात दुख के बान, विरह में दुखी होकर बान मार रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो उस तिल को देखता है ऐसा लगता है विरह रूपी बानों को सहन कर रहा हो, उस दुख में बंध गया हो। अग्नि बान तिल जानहु सूझा, एक कटाक लाउ दुई जूझा। अग्नि बान, अग्नि के बान, तिल तिल जानहु ऐसा लगता है सूझा मार रहा है या जानता है। एक कटाक्ष में लाख दुई जूझा, लाख लोगों को मार देता है। ऐसा लगता है मानो कि वह अग्नि के बाण चला रहा हो, वह तिल का निशान अग्नि के बाण चला रहा हो और उसके एक कटाक्ष से लाखों लोग जो हैं वह उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो तिल गाल मेटी नहीं गयो, उस तिल को गाल पर से मेटी मिटाया नहीं जा सकता। वह गाल पर से तिल को हटाया नहीं जा सकता। अब यह गाल काल जग भयो, अब तो यह उसका गाल मृत्यु के संसार के लिए मृत्यु के समान हो गया है। ऐसा लगता है कि गाल का वह तिल उस सारे संसार के लिए मृत्यु के समान हो गया है और उस तिल को उसके गाल पर से हटाया भी नहीं जा सकता। देखत नैन परी परछाई, आँखों जब भी किसी की आँखों में उसकी परछाई दिखाई देती है, तेही ते रात श्याम उपराही, तेही ते उससे भी रात रात श्याम काली उपराही अधिक। काली रात से भी अधिक उसके आँखों की पुतली का रंग हो जाता है।
देखत नैन परी परछाई, जैसे ही किसी के आँखों में उस तिल की परछाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि काली रात से भी अधिक उसकी आँखें काली हो जाती हैं, अर्थात आँखों की पुतली और भी गहरे रंग की काली हो जाती है। सो तिल देखी कपोल पर गगन रहा ध्रुव गाड़ी, सो तिल उस तिल को देखी देखकर कपोल पर गाल पर गगन गगन आकाश में रहा ध्रुव गाड़ी, ध्रुव तारा रुक गया। उसी तिल को तो गाल पर लगा हुआ देखकर आकाश में ध्रुव तारा अडिग हो गया, अर्थात एक जगह रुक गया। खिन उठे खिन बूढ़े, डोले नहीं तिल छाड़ी। खिन ही उठे, कभी कभी उठता है, खिन बूढ़े कभी डूब जाता है, डोले नहीं तिल माही। तिल छाड़े का मतलब कि तनिक भर भी छोड़ता नहीं है, अपने स्थान को डोलता नहीं है, और वह तिल अपनी जगह से नहीं हिलता। वह ध्रुव तारा कितनी बार ही उठता है और कितनी बार ही डूब जाता है, परंतु वह तिल अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता। एक बार फिर सुनो। हीरामन तोता रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करते हुए अब कहता है कि अरे राजा रतन सेन, मैं रानी पद्मावती के सुंदर गालों का वर्णन करता हूँ। एक नारंग के दुओं अमोला, उसके वह दोनों गाल एक नारंगी के समान बहुमूल्य हैं। पूहुप पंक रंस अमृत साधे, ऐसा लगता है मानो कि फूलों के रस को अमृत में डुबो दिया गया हो। केई ये सुरंग खिरोरा बांधे, और कभी ऐसा लगता है मानो कि उसके दोनों गालों में चीनी की गोलियों को बांध दिया गया हो। तेही कपोल बाय तिल परा, उसके गाल पर एक तिल लगा हुआ है। जेई तिल देख सो तिल तिल मरा, और जो भी उसके उस सुंदर तिल को देखता है वह तिल तिल करके मरता है, अर्थात विरह में दुखी होता है। जनु घुंघची वह तिल कर मुँहा, और कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उसके मुख पर लगा हुआ वह तिल घुंघची नाम का फल हो। विरह बाण साधा समूहा, और वह विरह रूपी बाणों को साधे हुए खड़ा हो। अग्नि बाण तिल जानहु सूझा, कभी कभी वह अग्नि के बाण मारता हुआ दिखाई देता है। एक कटाक्ष लाख दुई जूझा, वह एक साथ एक कटाक्ष में लाखों लोगों को मार गिराता है। सो तिल गाल मीटी नहीं गयो, उस तिल को गाल पर से मिटाया नहीं जा सकता। अब वह गाल काल जग भयउ, अब वह गाल तो मृत्यु के समान सारे संसार की मृत्यु बन गया है। देखत नैन परी परछाई, जब भी किसी की आँखों में उसकी परछाई पड़ती है, तेही ते रात श्याम उपराही, उसी समय काली रात से भी अधिक उसकी आँखें काली हो जाती हैं। सो तिल देखी कपोल पर, उस तिल को गाल पर देखकर गगन रहा ध्रुव गाड़ी, ध्रुव तारा आकाश में ही रुक जाता है। खिन ही उठे खिन बूढ़े, डोले नहीं तिल छाड़ी, और वह ध्रुव तारा कभी उठता है और कभी डूब जाता है, परंतु तिल अपनी जगह नहीं छोड़ता, अर्थात तिल अडिग है और वह कभी भी अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है।